So hello dear students. So beta, let's start with the second video of the work, power and energy. इससे पहले वीडियो नंबर 1 में we have discussed work done by constant force. कांस्टेंट फोर्स में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने डिस्कस किया. एंड जब डिफरेंट फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, बहुत सारे फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट करते हैं, तो हर किसी फोर्स की कैसे हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं वी हैव डिस्कस्ड. एफ एस कॉस थीटा फार्मूला लगाई डिफरेंट फोर्सेस के लिए, डिफरेंट वर्क डन लिए हमने. एफ एस कॉस थीटा हर किसी फोर्स को लगाया. न्यूमरस क्वेश्चंस मैंने दिखाई, डॉट प्रोडक्ट, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क डन, वो सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बेटा. ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. वेरिएबल फोर्स अगर हो बॉडी पे तो उस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, आज हमें वो सीखना है. मैंने आपको बोला था वर्क डन को हमने 2 पार्ट्स में डिस्कस किया, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स मैंने डिटेल में डिस्कस किया लास्ट वाले वीडियो में. इस वाले वीडियो में वी विल डिस्कस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. work done by variable force, and we will discuss work done from force displacement curve. force displacement graph होगा बेटा, force displacement graph होगा. force displacement graph से हम work done कैसे कैलकुलेट करेंगे we will discuss. ठीक है बेटा. आप देखिए भाई, कांस्टेंट फोर्स किस फोर्स को कहते हैं भाई, जो हमने परसों डिस्कस किया. कांस्टेंट फोर्स वो फोर्स होता है बेटा जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, जिसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट. उस वाले फोर्स को क्या बोलते हैं भाई, कांस्टेंट फोर्स. इस तरह से मैं एरो दिखाऊंगा, यहां 10 न्यूटन फोर्स कंटिन्यूसली एक बॉडी पे, यही 10 न्यूटन फोर्स है. टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन ही रहेगा कंटिन्यूसली. फोर्स का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली 10 न्यूटन, डायरेक्शन भी सेम. इस वाले फोर्स को क्या बोलेंगे भाई, इट्स अ कांस्टेंट फोर्स. ऊपर वाले डायरेक्शन में फोर्स लेट अस से 20 न्यूटन है इस बॉडी पे, ये बॉडी है, फोर्स 20 न्यूटन है, कंटिन्यूसली 20 न्यूटन, कंटिन्यूसली अपवर्ड. इस वाली फोर्स को क्या बोलेंगे बेटा, इस वाली फोर्स को हम बोलेंगे कांस्टेंट फोर्स. दूसरा फोर्स होता है भाई जिसका नाम है वेरिएबल फोर्स. क्या है भाई, वेरिएबल फोर्स. वेरिएबल फोर्स किसको कहते हैं, वेरिएबल फोर्स वो फोर्स होता है बेटा जो चेंज होता है, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, मैग्नीट्यूड ओनली. फॉर एग्जाम्पल इस तरह से बेटा, ये बॉडी है, इस वाली बॉडी पे फोर्स है 10 न्यूटन, आगे चली यहां पे 11 न्यूटन, आगे चली 12 न्यूटन, आगे चली 13 न्यूटन. डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है. 10 को 11 बना, 11 को 12, 12 को 13 एंड सो ऑन. सो इट इज मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग ओनली, डायरेक्शन इज रिमेनिंग सेम. इस वाले फोर्स को कोई पर्टिकुलर इक्वेशन होगी बेटा, मैं आपको इस तरह से बोलूंगा, F इज इक्वल टू 3x. इस तरह से. क्या ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है. क्यों, x का वैल्यू 0 जब होगा फोर्स 0 होगा, x का वैल्यू जब 1 होगा फोर्स 3 न्यूटन होगा, x का वैल्यू 2 होगा फोर्स 6 होगा. सो इट्स मैग्नीट्यूड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स. या इस तरह से होगा F इज इक्वल टू 5x स्क्वायर. कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है. क्यों, क्योंकि x वेरिएबल, फोर्स भी वेरिएबल. So, which force is called variable force, which can change either in magnitude, या magnitude constant रहेगा, direction change होगी बेटा, direction only. For example, ये body है बेटा, ठीक,
10 न्यूटन फोर्स इस तरह से एक्ट हो रहा है, आगे जाके ये फोर्स इस तरह से 10 न्यूटन बन रहा है, आगे जाके इस तरह से फोर्स 10 न्यूटन बन रहा है। देखिए भाई यहाँ यही 10 न्यूटन, लेकिन राइट साइड यहाँ यही 10 इंक्लाइन, इस बॉडी पे यहाँ 10 अपवर्ड। व्हाट इज हैपनिंग? मैग्नीट्यूड इज रिमेनिंग सेम बट डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। इस वाले फोर्स को भी हम क्या बोलेंगे बेटा? इस वाले फोर्स को भी हम बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। या तो दोनों में चेंज होगा और चेंजेस बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या दोनों में चेंज होगा। ये है प्रॉपर्टीज किस वाले फोर्स की भाई? वेरिएबल फोर्स की। सो विच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स विच कैन चेंज इधर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ द केसेस। इसी वेरिएबल फोर्स की मुझे वर्क डन कैलकुलेट करनी है। इससे पहले किस वाले फोर्स की हमने वर्क डन कैलकुलेट की? कांस्टेंट फोर्स की। वो आप समझिए बेटा पूरी तरह से। देखिए भाई ये एक ब्लॉक है, ठीक, ये इस तरह से ब्लॉक है बेटा। इस ब्लॉक को आपने डिस्प्लेस किया, लेट अस से स्ट्रेट लाइन में आपने इस तरह से फोर्स F अप्लाई किया, लेट अस से इट इज 10 न्यूटन, ठीक। आपने इसको डिस्प्लेस कराया, कितना डिस्प्लेस कराया बेटा? 2 मीटर डिस्प्लेस कराया। वर्क डन क्या था बेटा? 10 × 2, क्योंकि cos 0 है, cos 0 1 के बराबर 20 जूल। वर्क डन तो 20 जूल निकला, लेकिन देखिए आप समझिए पूरी तरह से हो क्या रहा है। ये 10 न्यूटन फोर्स हर जगह पे, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, कंटिन्यूसली इसका वैल्यू 10 है, ये चेंज नहीं हो रहा है। यही 10 न्यूटन फोर्स कंटिन्यूसली 10 न्यूटन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। इस 10 न्यूटन फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर दी, वर्क डन यही 10 न्यूटन फोर्स, इसने 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट दी, वर्क डन 20 जूल। कांस्टेंट फोर्स है, इस कांस्टेंट फोर्स को यहां से यहां तक किया हमने, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि 10 न्यूटन फोर्स 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली दे रहा है भाई, ठीक। देखिए भैया प्रॉब्लम क्या होगी, या अगर इंक्लाइंड भी होता, अगर इंक्लाइंड भी होता, इस तरह से बेटा इंक्लाइंड होता, ये फोर्स है 10 न्यूटन, यहां 60 डिग्री एंगल था, तो आप क्या बोलते बेटा? वर्क डन किसके बराबर होती? F S cos theta। हाउ मच इज F? F इज 10। हाउ मच इज S? 2 cos theta हो गया 1/2। वर्क डन मिला आपको 10 जूल के बराबर। ये F, कौन F? यही 10, लेकिन इसका cos थीटा वाला कंपोनेंट, 10 cos थीटा। आप देखिए 10 भी कांस्टेंट, 10 cos थीटा भी कांस्टेंट, क्योंकि थीटा 60 डिग्री है। इसका ये वाला कंपोनेंट 10 cos थीटा वाला कंपोनेंट 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। आप देखिए 10 cos थीटा क्या वेरिएबल है या कांस्टेंट है? ये भी कांस्टेंट, 10 भी कांस्टेंट, cos थीटा भी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कंपोनेंट कंटिन्यूसली एक्ट हो रहा है, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक कांस्टेंट फोर्स है। कितना? 10 cos थीटा, ये 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हमने किया, ठीक बेटा। अब प्रॉब्लम कहां हो जाएगी? अब प्रॉब्लम कहां हो जाएगी बेटा? लेट अस सपोज मैंने एक इमेजिनरी इस तरह से कर्व लगाया भाई, यहां पे फोर्स एक्ट हो रहा है बेटा, इस तरह से फोर्स एक्ट हो रहा है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। फोर्स एक्ट हो रहा है बेटा F। आप मुझे बोलिए क्या ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये फोर्स जो है बेटा, ये हमने इस टाइम वेरिएबल रखा, ये फोर्स जो है F, ये वेरिएबल है। देखिए भाई यहां तो फोर्स इस वाली डायरेक्शन में था, यहां इस वाली डायरेक्शन में, यहां इस वाली डायरेक्शन में, यहां इस वाली डायरेक्शन में। अरे फोर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है डायरेक्शन में, या मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसके बाद दिखाऊंगा। अब क्या हम इस फोर्स को लेटस से डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक x है, x से डिस्प्लेसमेंट, लेटस से, या s से डिस्प्लेसमेंट, s इज द डिस्प्लेसमेंट। क्या हम कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू S? नो, वी कैनॉट से वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू S। वाई वी कैनॉट से वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू S? बिकॉज F
This time it is variable, it is not constant. मल्टीप्लाई एफ एस कॉस थीटा या एफ इंटू एस उसको करते हैं जब फोर्स कांस्टेंट होगा. इस टाइम जो फोर्स है बेटा वेरिएबल है. यहाँ पे इसका वैल्यू F1 है, यहाँ पे इसका वैल्यू F2 है, या डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू, इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. तो मल्टीप्लाई करें किसको, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ और बीच में cos थीटा का एंगल. लेकिन इस टाइम ये जो फोर्स है इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल. इट कैन चेंज इधर इन मैग्नीट्यूड, इट कैन चेंज इधर इन डायरेक्शन और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो अब हम क्या करेंगे बेटा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से मैं समझाऊंगा. यहां पे ये जो फोर्स था, यहां पे लेटेस्ट से 10 न्यूटन था, यहां पे कितना था 11 न्यूटन, यहां पे 12 न्यूटन, यहां पे 15 न्यूटन, यहां पे 22 न्यूटन, यहां पे 23 न्यूटन. अरे आप मुझे बोलिए क्या ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है. मल्टीप्लाई अगर सिर्फ 10 होता, एक ही डायरेक्शन में चलता, हम बोलते 10 इंटू एस. अगर 11 होता हम बोलते 11 इंटू एस. लेकिन वेरिंग, कंटिन्यूसली चेंजिंग. शाबाश. इफ इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, आप देखिए भाई ये वाला पॉइंट लीजिए, कोई भी पॉइंट लीजिए. लेट अस से इस वाले पॉइंट पे फोर्स एफ है, ठीक. इस वाले पॉइंट पे क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है, इस वाले. अगर हम डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल लेंगे ds, फिर तो ये एक ही पॉइंट ऑलमोस्ट बना. इस वाले पॉइंट चेंज तो कंटिन्यूसली हो रहा है, चेंज कंटिन्यूसली हो रहा है, यहाँ भी चेंज, यहाँ भी चेंज, यहाँ भी चेंज, यहाँ भी चेंज. लेकिन अगर हमने बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट ली, क्या इस वाली डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा. कांस्टेंट इस वाले पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो कांस्टेंट होगा, लेकिन ओवरऑल वेरिंग है. हम आप मुझे बोलिए भाई इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे मैं ये माइक्रोस्कोपिक व्यू बनाऊंगा. इस तरह से मैंने लिया पॉइंट, ये इस तरह से, ये फोर्स है बेटा इस तरह से F इस वाले पॉइंट पे. यहां की डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, ds है डिस्प्लेसमेंट. आप मुझे बोलिए भाई क्या आप इस स्मॉल इंटरवल में इसकी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो. यस, इस स्मॉल वाली डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. क्यों, इस वाले पॉइंट पे ये कांस्टेंट था. इस वाली एग्जांपल में इस वाले पॉइंट पे क्या फोर्स 12 तो कांस्टेंट है एक पॉइंट पे, ओवरऑल तो वेरिएबल है. इस वाले पॉइंट पे 12 है डिस्प्लेसमेंट ds. सो हम बोलेंगे ये जो वर्क डन है ये F डॉट ds के बराबर है. डॉट तो आपको पता है क्यों, F डॉट ds है. क्या ये टोटल वर्क डन निकली कि इस वाले इंटरवल में, इस वाले छोटे वाले इंटरवल में वर्क डन मैंने कैलकुलेट की. सो हम इसको dw लिखेंगे. क्यों लिखेंगे बेटा dw, क्यों लिखेंगे dw, क्योंकि ये टोटल वर्क डन नहीं है बेटा, ये वर्क डन है एक स्मॉल इंटरवल में. ठीक है बेटा. डिस्प्लेसमेंट लेट अस से डिस्प्लेसमेंट यहां हो रही थी, इसके बीच में एंगल थीटा है. हाँ, F डॉट ds. अब क्लियर हो गया भाई, ये छोटे वाले इंटरवल में. इसी तरह से यहां पे दूसरा इंटरवल लोगे, इसमें वर्क डन, यहां पे दूसरा इंटरवल वर्क डन, फिर सारे इंटरवल्स का वर्क डन आप ऐड करोगे. क्या पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है. स्मॉल इंटरवल लेना और उसको ऐड करना, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं. कंटिन्यूअस बॉडी है, हर किसी एलिमेंट का वर्क डन लेना है, वो ऐड करना है. कौन सा वाला मेथड यूज करेंगे, इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन गिव समेशन, आपको पता है ऐड करने को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं, डिटेल में पढ़ा है आपने. चलो ये स्मॉल एलिमेंट की वर्क डन निकली, मैं आपको बोलूंगा टोटल वर्क डन. टोटल वर्क डन. चलो मैं यहां की डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बोलूंगा यहां से यहां तक निकालो वर्क डन. यहां की डिस्प्लेसमेंट x1 था बेटा, यहां का इंटरवल x2 था. विद द टोटल वर्क डन इज गिवन बाय, ठीक है. और टोटल वर्क डन W होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds. ठीक है भाई, ये आपका आंसर निकला, वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds. फिर यहाँ पे हम लिमिट्स लगा सकते हैं. अगर हमें x1 से x2 तक लगाना होगा, हम लगाएंगे x1 से x2 तक लिमिट. ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए. नोट डाउन कीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए लिखिए भाई. in case of variable force, in case of variable force, in
case of variable force, we take in case of variable force we take small part ds, we take small part, कौन सा वाला पार्ट लिया, ds, we take small part ds of its path, ds of its path, path में से स्मॉल पार्ट लिया, कितना पार्ट लिया, ds, फुल स्टॉप। द डिस्प्लेसमेंट ds, इस तरह से लिखिए, ds इज सो स्मॉल, ये इतना स्मॉल है, ds इतना स्मॉल है, इसके लिए ये जो फोर्स है यहां पे ये कांस्टेंट है, ds इज सो स्मॉल दैट force acting on it, that force acting on it is considered to be constant, is constant। छोटे वाले एलिमेंट पे फोर्स जो है बेटा क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, द वर्क डन by this force F, the work done by this force F, इसी वाले F की वर्क डन in displacing the body through a displacement ds, in displacing the body through a displacement ds displacement के लिए वर्क डन क्या है बेटा, dw is equal to f dot ds। ये टोटल वर्क डन निकली कि इस स्मॉल वाले एलिमेंट की। नेक्स्ट लाइन लिखिए भाई, द टोटल वर्क डन, चलिए जनरल में A to B लिखूंगा, यहाँ पे A, यहाँ पे B। द टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी, the total work done in displacing the body from A to B is given by, ये लिखिए W is equal to integral dW A to B AB F dot ds। ठीक है भाई, ये आपको निकला वर्क डन। किसका वर्क डन, कांस्टेंट का कि वेरिएबल का। चलो भाई, अब अच्छा कंक्लूजन आपको निकला, अगर कांस्टेंट फोर्स होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कांस्टेंट फोर्स के लिए सिंपल फार्मूला F डॉट S, वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रल F डॉट ds। ठीक है बेटा, कभी फोर्स जो होगा भाई, देखिए भाई फोर्स, देखिए आपने इस तरह से कर्व लिया, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया इस तरह से, ds है, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट लिया, ठीक। देखिए भाई, ये फोर्स होता है, कभी चेंज करता है डिस्प्लेसमेंट ओनली इन x डायरेक्शन, ठीक, कभी चेंज करता है ओनली इन y डायरेक्शन, कभी चेंज करता है ओनली इन z डायरेक्शन। सो ds के बदले उस टाइम आप dx लिखोगे, dy लिखोगे या dz लिखोगे। ये जो ds होता है भाई, ds होता है dxi कैप, ये तो पता है, वेक्टर्स में पढ़ा है, प्लस वेरी गुड dy j कैप प्लस dz k कैप। ये डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की, नोट डाउन कीजिए, ds इज इक्वल टू dxi dyz dz के। ठीक है बेटा, फोर्स इन टर्म्स ऑफ x y z fxi कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, ये हमने फोर्स निकाला, ठीक। चलिए भाई, अब मुझे बोलिए वर्क डन किसके बराबर आएगा। वर्क डन ये जो आएगा इंटीग्रल, देखिए भाई f के बदले क्या लिखोगे, fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, ठीक। ये फोर्स के बदले डॉट होगा भाई, ds के बदले क्या लिखोगे बेटा, dxi कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ठीक। बोलिए भाई वर्क डन किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन। देखिए भाई, डॉट प्रोडक्ट i को i के साथ आपको आएगा fx dx प्लस अलग से इंटीग्रेशन fy dy प्लस इंटीग्रेशन
एफ जेड डी जेड। ये आपको वर्क डन की फाइनल फार्मूला निकली भाई। आप याद रखिए भाई, अगर सिर्फ फोर्स एक्स में होगा तो सिर्फ पहली वाली टर्म आएगी एफ एक्स डी एक्स। अगर फोर्स सिर्फ वाई में होगा एफ वाई डी वाई। अगर फोर्स सिर्फ जेड में होगा एफ जेड डी जेड। अगर दो होंगे एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी जेड। अगर तीनों होंगे ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। मैं आपको सिर्फ बोलूंगा अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस, फिर ये फार्मूला 2x dx। अ फोर्स ऑफ 2 वाई न्यूटन एक्ट अलोंग वाई एक्सिस, सिर्फ एफ वाई डी वाई, बाकी लगाने की जरूरत नहीं है, वो मैं क्वेश्चंस में आपको फिर दिखाऊंगा। यहां तक क्लियर? सो हमें कंक्लूड निकला दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स चेंज हो जाएगा भाई एफ एक्स डी एक्स लगाएंगे, वाई में चेंज होगा एफ वाई डी वाई, जेड में चेंज होगा एफ जेड डी जेड। अगर तीनों में चेंज होगा फिर तीनों आएंगे, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। दो तो यूजुअली देता है। ठीक, चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। सो दिस कंक्लूड्स अवर शाबाश वर्क डन बाय विच फोर्स? वेरिएबल फोर्स। लिमिट्स लगाएंगे, अपना अपना लिमिट, एक्स का लिमिट अलग, वाई का लिमिट अलग, जेड का लिमिट अलग। चलो भाई मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है तो क्या होता है भाई। इस तरह से जेई मेन 2014 में क्वेश्चन आया है, एचसी वर्मा पे भी है, एचसीवी भी है, जेई मेन में आया बेटा 2014 में। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन है, अ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय अ डिस्टेंस एक्स। रबर बैंड को हमने स्ट्रेच किया, कितना स्ट्रेच किया? बाय अ डिस्प्लेसमेंट एक्स, एक्स हमने इसको स्ट्रेच किया। ठीक, फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय, इस पे जो फोर्स है वो वही से गिवन है, किसके बराबर है बेटा? ए एक्स प्लस बी एक्स। क्या है ये? वही से रबर बैंड का जो फोर्स है वो गिवन है। आपको कहना है व्हाट इज द वर्क डन। आप कैलकुलेट कीजिए वर्क डन, आपको स्ट्रेच करना है टू अ डिस्टेंस एल। टोटल स्ट्रेचिंग डिस्टेंस कितनी लेनी है आपको? एल। चलिए भाई क्वेश्चन देखने स्टार्ट करने से पहले आप देखिए क्या ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। दिस इज कांस्टेंट और वेरी हो रहा है ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स में चेंज हो रहा है। देखिए एक्स वेरिएबल वाई है ही नहीं। सो वर्क डन किसके बराबर आएगा? इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। बस वाई जेड लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोर्स इज वेरिंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। वर्क डन आपको स्ट्रेच करना है पूरा डिस्टेंस एल से, 0 से एल आपको स्ट्रेच करना है, तो आप लिमिट्स भी डाल सकते हो, 0 से एल तक आपको स्ट्रेच करना है डिस्प्लेसमेंट। चलिए भाई डब्ल्यू इंटीग्रेशन एफ एक्स के बदले क्या लिखोगे? क्या है वेरिएशन ऑफ फोर्स? इस तरह से है बेटा ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और डी एक्स, 0 टू एल। बोलिए भाई वर्क डन क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स, देखिए ए एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 टू एल, 0 टू एल। चलिए भाई ए बच गया, वर्क डन। ए कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स? एक्स की इंटीग्रेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स? इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, 0 से एल प्लस। देखिए भाई बी बच गया, अंदर बच गया आपको एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक? 0 से एल तक। चलिए भाई लिमिट इस डालिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए भाई ए बाई 2 अपर लिमिट के बदले ये एक्स स्क्वायर है, देखिए 2 बाहर आया, एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट आएगा एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपने डिटेल में इंटीग्रेशन में पढ़ा है b बाई 3। देखिए एक्स क्यूब है, आपको आएगा एल क्यूब माइनस 0 क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बोलिए भाई वर्क डन क्या आया फाइनली आपको? a बाई 2 एल स्क्वायर प्लस b बाई 3 एल क्यूब। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है भाई। मल्टीप्लाई हमने डायरेक्टली नहीं किया, यहाँ पे हमने क्या किया बेटा? वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए वी हैव इंटीग्रेटेड। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, इजी क्वेश्चन है। फोर्स ऑफ 5 + 3x न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी। कितना? 5 + 3
3x न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम, डिस्प्लेस करता है x इक्वल टू 2 मीटर टू x इक्वल टू 6 मीटर। आपको वर्क डन कैलकुलेट करनी है। आप देखिए पहले फोर्स क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि x वेरिएबल, फोर्स भी वेरिएबल। बोलिए भाई और वेरिएशन है ओनली अलोंग x एक्सिस। बोलिए भाई वर्क डन किसके बराबर? fx dx। कहां से कहां तक? 2 to 6। वर्क डन इंटीग्रेशन, fx के बदले क्या लिखोगे? ये वेरिएशन लिखोगे आप 5 + 3x बाहर dx 2 to 6। वही चलिए भाई वर्क डन किसके बराबर? इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx 2 to 6 5 dx की इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक? 2 to 6 प्लस 3x की इंटीग्रेशन x² 2 to 6। ये लिमिट्स है इसकी भाई। ये 5 आएगा अपर लिमिट माइनस x के बदले 6 - 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 3/2। ये x² है, x² को पहले लिखोगे आप 6² माइनस 2², 6² - 2²। ये आपका आंसर है। 4 4 5 20 प्लस 3/2 36, 36 - 4 कितना हो गया? 32 2 16 48 प्लस 20 हो गया 68 जूल। ये आपका आंसर है भाई। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो रहा है आपको? हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम कांस्टेंट फोर्स नहीं, फिर वेरिएबल फोर्स। चलिए भाई और कुछ क्वेश्चंस जब तक क्लियर ना हो जाएगा तब तक क्वेश्चंस करते रहेंगे। फिर मैं जब 2 वेरिएबल्स लाऊंगा इसमें एक्स बी और वाई बी, फिर उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा बेटा। ठीक, फोर्स डिस्प्लेस करता है x = 0 to x = 5 मीटर। ठीक, फोर्स की इक्वेशन जो है 7 - 2x प्लस 3x² न्यूटन। ये फोर्स बॉडी को डिस्प्लेस करा रहा है 0 से लेकर 5 मीटर तक। वर्क डन आपको कैलकुलेट कर रहा है। पहले देखिए फोर्स क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। क्यों? x भी वेरिएबल, फोर्स वेरिएबल और एक ही डायरेक्शन में वेरिएबल है अलोंग x। बोलिए भाई वर्क डन इंटीग्रेशन fx dx। ठीक, फ्रॉम वेयर टू वेयर? 0 to 5। वर्क डन आएगा इंटीग्रेशन fx किसके बराबर? 7 - 2x प्लस 3x² dx। कहां से कहां तक? 0 से 5 तक। इसके बाद आप कर पाओगे 7 dx - 2x dx प्लस 3x² dx अलग अलग कैलकुलेट कीजिए। आपको आंसर आना चाहिए 135 जूल है आंसर। सो प्लीज ट्राई एट योर प्लेस। मैंने दिखाया इसको। अब नजर मारिए भाई। अब मैं 2 वेरिएबल्स लाऊंगा क्वेश्चन में, x वेरिएबल और y वेरिएबल। अब क्वेश्चन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएंगे भाई। क्वेश्चन देखिए भाई, ये जो फोर्स है बेटा, ये फोर्स है xi प्लस y²j। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए x अलोंग x, आई तो हो गया अलोंग x एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है x के बराबर है, y एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है y² के बराबर है। ये तो मैच हो रहा है। x एक्सिस के अलोंग x, y एक्सिस के अगेंस्ट y² x। तो मिल रहा है भाई। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मैं आपको कोऑर्डिनेट्स दूंगा 1, 2। अब तो 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये xy 2 -3, 4। देखिए भाई x कहां से चेंज हो रहा है? x चेंज हो रहा है 1 to -3, 1 to -3। y कहां चेंज हो रहा है? 2 to 4। अच्छा चलिए भाई, फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है, क्योंकि फोर्स में x है, x भी वेरिएबल, y² भी है, y² भी अलोंग x भी वेरिएबल, अलोंग y भी वेरिएबल। चलिए भाई 2 होंगे इस टाइम। वर्क डन किसके बराबर आएगा? इंटीग्रेशन fx dx प्लस fy dy।
आई हो गया बाई एक्स एक्सिस के अगेंस्ट यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस में फोर्स कितना एक्स, देखिए भाई आई अलोंग आई इट इज एक्स, अलोंग हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स है, फोर्स के बदले एक्स लिखूंगा डी एक्स। बोलिए भाई एक्स के लिमिट्स क्या डालोगे, 1 to -3, 1 to -3 प्लस हाउ मच इज एफ वाई, अलोंग वाई एक्सिस कितना फोर्स है वाई स्क्वायर डी वाई, फ्रॉम वेयर टू वेयर 2 to 4। बोलिए भाई एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, फ्रॉम वेयर टू वेयर 1 to -3 2 to 4। ठीक है भाई, अब कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मुझे लगता है आप कर पाओगे। हाँ 1/2 आएगा भाई, 2 बच गया, एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर -1 स्क्वायर, यही आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर आपको आएगा 1/3 वाई क्यूब 4 क्यूब -2 क्यूब, आपको आएगा भाई 1/2, 3 3 9 9 3 27 -1 प्लस 1/3, 4 क्यूब हो गया 64 -2 क्यूब हो गया 8। ठीक, 26/2 प्लस 1/3, 64 को 8 वो 54 आएगा, 56 आएगा। ठीक, तो आप ऐड करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है भाई, नहीं यहाँ पे कैलकुलेशन एरर है भाई। देखिए भाई एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर इज ओनली 9, 27 नहीं है 9 -1 हो गया 8/2, 8/2 प्लस 56/3। ठीक है, 8/2 हो गया भाई 4 प्लस 56/3, दैट इज योर आंसर। 4 3 12, 12 प्लस 56 हो गया 68 डिवाइड बाई 3 जूल, ये आपका आंसर है भाई। ठीक, माइनस नहीं है यहाँ पे, -3 स्क्वायर हो गया 9। चलिए भाई नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अब। ये जो सारा मैकेनिक्स पार्ट है बेटा, ये सारा मैथमेटिकल पार्ट, सारा मैथमेटिकल पार्ट। अब देखिए भाई प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, जो मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा। मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, ये जो फोर्स है बेटा, फोर्स है, मैं आपको बोलूंगा 2y आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। प्रॉब्लम क्या हुई बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस जो फोर्स है वो F2y के बराबर है, fx आई के साथ तो fx होता है, fx जो 2y के बराबर है। ये y एक्सिस है, y एक्सिस के साथ fy होता है भाई एक्स स्क्वायर। देखिए भाई प्रॉब्लम क्या हुई, ये क्वेश्चन तो इजी होता अगर i के साथ x होता, j के साथ y होता, लेकिन i के साथ y मैंने लगाया है, उल्टा किया है। x एक्सिस की अलोंग फोर्स 2y है, y एक्सिस के फोर्स एक्स स्क्वायर है, अदरवाइज x के साथ x होना चाहिए, y के साथ मैंने रिवर्स किया है भाई। इसमें इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी भाई। ठीक, आपको वर्क डन कैलकुलेट करनी है, मैं डायग्राम भी बनाऊंगा इसकी। ये 0 है यहाँ पे ओरिजिन, O00, यहाँ पे 2,0। ठीक, चलो ये ए में रखूंगा। आपको वर्क डन करनी है फ्रॉम O to A, O से लेकर A तक वर्क डन। बोलिए भाई ये x का वेरिएबल, x कहाँ से चेंज होता है भाई, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। बोलिए भाई y कहाँ से चेंज होता है, y से 0 तक, यहाँ भी y 0, यहाँ भी y 0।
चलिए भाई, दो एफ एक्स भी है, एफ वाई भी है। चलिए भाई बोलिए वर्क डन किसके बराबर, वर्क डन हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। यही है बेटा। चलिए भाई नोट डाउन कीजिए भाई। फिर मैं लिमिट्स दूंगा लास्ट में। देखिए भाई वर्क डन किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन हाउ मच इज एफ एक्स, एफ एक्स इज 2y, 2y dx प्लस हाउ मच इज एफ वाई, एफ वाई इज एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेट नहीं होगा बेटा, क्यों, इंटीग्रेट के लिए x dx होना चाहिए, y dy होना चाहिए, dx के साथ y dy के साथ x क्या है। इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन बोला, मैंने उल्टा किया, इसमें इंटीग्रेशन नहीं होता है इसमें। अब देखिए भाई बाकी चीजें क्या है। बॉडी जा रही है O से A तक, O से A तक, फुल कंसंट्रेशन O से A तक, इस तरह से O से A तक इस तरह से जा रही है। कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है और कौन सा कांस्टेंट। देखिए अलोंग एक्स एक्सिस बॉडी चल रही है, x वेरिएबल। चलो भाई x क्या, वेरिएबल, वेरिएबल तो है। कहां से कहां तक वेरिएबल है बेटा, कहां से कहां तक वेरिएबल है, x चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 से 2 तक, ठीक। फुल कंसंट्रेशन x चेंज हो रहा है भाई, x यहां से यहां तक चेंज। जब बॉडी यहां से यहां तक चलेगी, y का वैल्यू क्या 0 नहीं है। देखिए भाई यहां भी y का वैल्यू 0, यहां भी y का वैल्यू 0। जब बॉडी इस तरह से चलेगी अलोंग एक्स एक्सिस, अगर ऊपर चलती y का वैल्यू कुछ होता, लेकिन ये अलोंग एक्स एक्सिस चल रही है, यहां चल रही है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ y, y जो है बेटा 0 है। हो गया एक। अच्छा आप मुझे बोलिए, और ये जो y है बेटा, क्या y कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है। y तो 0 है, यहां से यहां तक तो y कंटिन्यूसली 0 है, लेकिन y चेंज नहीं हो रहा, y इस डायरेक्शन में चेंज होगा। अलोंग एक्स एक्सिस y विल नॉट चेंज, x चेंज हो रहा है, y कांस्टेंट। इफ y विल नॉट चेंज, जो dy होगा 0 है भाई, जो चेंज नहीं होता है उसकी डिफरेंशिएशन 0। अब मैं यही वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। देखिए भाई 2 तो 2 है, y इज कांस्टेंट, y तो कांस्टेंट है, लेकिन वैल्यू कितना है 0 इंटू dx हो गया। प्लस देखिए भाई एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, dy के बदले 0 लिखेंगे, dy 0। देखिए भाई ये टर्म भी 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई। सो व्हाट इज वर्क डन, 0। उसको एक दो बारी ट्राई मारना भाई, जब तक समझ ना आए बार बार इसको पॉज करके रिवाइंड कराना, मैंने क्या बोला आपको, ठीक। चलो पार्ट नंबर 1 इज ओवर। फिर से मैं समझाऊंगा। जब O से A चलेगा, y कांस्टेंट, चलो कांस्टेंट है क्या, 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 0 वाला कांस्टेंट, 0 वाला कांस्टेंट, क्योंकि अलोंग दिस एक्सिस इट इज मूविंग। y का वैल्यू कांस्टेंट और वैल्यू 0, ठीक। अगर y कांस्टेंट, dy का वैल्यू 0, वो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, आपको आंसर मिले। देखिए भाई अब मैं आपको बोलूंगा बॉडी जा रही है, दूसरा वाला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वर्क डन। वर्क डन आपको कैलकुलेट कर रहा है फ्रॉम A टू B। अब इस तरह से बॉडी जा रही है फ्रॉम A टू B, B के कोऑर्डिनेट से 2,2। चलिए भाई वेरी गुड। पहले हम वर्क डन, फिर लास्ट में लिमिट। वर्क डन सेम इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, वही जो आपको इससे पहले निकला वही वर्क डन आएगा। एफ एक्स के बदले क्या लिखोगे भाई, 2y डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई, ये वर्क डन है। अब मुझे लिमिट्स डालने हैं, dx का वैल्यू, y का वैल्यू, यहाँ ट्याऊं। देखिए भाई बॉडी कहाँ जा रही है भाई, A से B।
देखिए भाई फुल कंसंट्रेशन जब ए से बी जाएगी, फुल देखिए ऊपर जा रही है, ए से बी इस तरह से ऊपर जा रही है ऊपर। देखिए भाई क्या एक्स का वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। वाई तो इंक्रीज हो रहा है, वाई इंक्रीजिंग। देखिए वाई तो इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, वाई इंक्रीज हो रहा है। कहां से कहां तक इंक्रीज हो रहा है? वाई का वैल्यू 0 था, 0 को 2 बना, वाई इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 2, 0 से लेकर 2 तक तो y इंक्रीज हुआ। ये x है, ये y है, y0 y2। अच्छा बेटा चलो, जब ऊपर जा रहा है भाई y तो इंक्रीज हुआ लेकिन x क्या? कांस्टेंट। वेरी गुड, x कांस्टेंट। चलो कांस्टेंट तो है लेकिन वैल्यू कितना है? क्या 0 वैल्यू है? नहीं, यहाँ पे x का वैल्यू 2, यहाँ पे भी x का वैल्यू 2, सो x इज कांस्टेंट इक्वल टू 2। अगर x कांस्टेंट, dx कितना? 0, dx कितना? 0। देखिए भाई अब हम डालेंगे वैल्यू। अब कंसंट्रेशन रखिए भाई, W किसके बराबर आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2 y dx। dx के बदले क्या लिखोगे बेटा? 0। dx 0 है क्योंकि x कांस्टेंट है, dx 0। मुझे x का लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट 0, ये 0 ही टर्म बन जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर। ठीक, x स्क्वायर, x का वैल्यू कितना? 2 स्क्वायर dy। ये x स्क्वायर dy है, x के बदले 2 स्क्वायर dy। लेकिन dy कहां से चेंज हो रहा है भाई? y का लिमिट बोलिए, y का इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट 0 से लेकर 2 तक। देखिए ये टर्म तो 0 बन गई, ये बन गया 4 dy, y बन गया 4 dy की इंटीग्रेशन y कहां से कहां? 0 से 2। वर्क डन आएगा 4 into 2, आपको आएगा 8 जूल के बराबर। ये है वर्क डन ए से लेकर बी तक। ठीक है बेटा, अब मैं इसका तीसरा पार्ट दूंगा। तीसरा पार्ट मैं आपको दूंगा बेटा, मैं आपको बोलूंगा अब डायरेक्ट जाओ ओ से लेकर बी तक, इस तरह से। थर्ड पार्ट कहां से कहां? ओ टू बी, फ्रॉम ओ टू बी। अगर ओ से बी पहले x जा रहा था, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, लेकिन अगर इस तरह से जा रहा है, मुझे इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। देखिए भाई 0 0 1 1 2 2 3 3, इस टाइप की इक्वेशन क्या होती है भाई? आपको पता है, दैट इज y इक्वल टू x। नाउ y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन देखिए भाई। ठीक, इस हिसाब से देखिए भाई, वो 2 2 है, यहाँ पे 0 0 है, वो 0 0 1 1 2 2, ये y इक्वल टू x इक्वेशन होती है। अगर मैथमेटिकली सॉल्व करनी है, देखिए y m हो गया स्लोप। स्लोप किसके बराबर होता है भाई? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 2 बेस 2, x में भी 2 y में भी 2, सो m आएगा आपको 2/2 इंटू x। c हो गया इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट 0 क्योंकि लाइन निकल रही है ओरिजिन से, सो आपको आएगा y इज इक्वल टू 1x या y इक्वल टू x। सो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू x। चलिए भाई वर्क डन कैलकुलेट करना है। बोलिए भाई फॉर्मूला आपने कैलकुलेट की 2y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dy, यही तो निकली। अब तो लिमिट्स लगाने हैं भाई सिर्फ x के और y के। बोलिए भाई x का लिमिट क्या है? x का इनिशियल 0, फाइनल 2। ये तो मुझे नहीं, ये तो हो गया, ये तो हो गया, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। x 0 से 2, 0 से 2, y भी जाना है 0 से 2, y इक्वल टू x। वर्क डन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2, जहां जहां y होगा वहां आप x लिखिए, फिर तो वेरिएबल्स एलिमिनेट होंगे। 2y के बदले आप लिखोगे x dx। ठीक है भाई, चलो हो गया, ये तो हो जाएगा अब सॉल्व। प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी वाई, ये तो इंटीग्रेट नहीं होगा, x के बदले क्या लिखोगे भाई? y स्क्वायर डी वाई, 0 से लेकर 2 तक। बस अब तो इंटीग्रेट होगा भाई। वर्क डन आपको आएगा 2 बच गया, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, y स्क्वायर की इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 2 तक। हाँ, 0 2 0 2। वर्क डन आपको आएगा भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब डिवाइडेड बाई 3। यही तो आता है भाई। 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आंसर है भाई। पॉइंट्स में निकलेगा, आप खुद देखना भाई कितना आया।
20/3 आएगा। ये हो गया भाई 20/3। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेट नहीं होता, ये y dx है। इट शुड बी लाइक x dx, मैंने y के बदले x लिखा। ये एक्स स्क्वायर के साथ dy, लेकिन x के बदले y भी लिख सकते हैं, सब छूट किया। ये x वाली टर्म्स अलग आई, y वाली अलग, अब इंटीग्रेट आराम से होगा भाई। ये एक क्वेश्चन था भाई। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, इसके साथ ये वर्क डन आपका कंक्लूड हो जाएगा, फिर एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो एक और क्वेश्चन में दिखाऊंगा भाई। फोर्स में लगाऊंगा भाई सेम फोर्स 2y i कैप प्लस x स्क्वायर j कैप, यही फोर्स में लगाऊंगा। ठीक, आपको लेना है भाई बॉडी फ्रॉम O to B अलोंग कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर। ये O है भाई, इस टाइम पैराबोलिक कर्व है, इस तरह से आपने O से B तक लिया। ठीक, b का वैल्यू 2,2, यहाँ पे 0,0, ये इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोलिए भाई वर्क डन किसके बराबर आएगा? आपको पता है इंटीग्रेशन fx dx इंटीग्रेशन fy dy इंटीग्रेशन। हाउ मच इज fx? x के अगेंस्ट 2y dx प्लस इंटीग्रेशन हाउ मच इज fy हो गया x स्क्वायर dy। ठीक, 0 से 2, 0 से 2। ये तो इंटीग्रेट नहीं होगा बेटा। क्यों इंटीग्रेट नहीं होगा? y के साथ dx, x स्क्वायर के साथ dy इंटीग्रेट करने के लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे। देखिए भाई आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 y dx, इंटीग्रेट नहीं होगा, y के बदले क्या लगाओगे भाई? x स्क्वायर dx प्लस, देखिए भाई इंटीग्रेशन x स्क्वायर dy, x स्क्वायर dy, x स्क्वायर के बदले डायरेक्ट y लिखेंगे, x स्क्वायर के बदले डायरेक्ट y लिखेंगे, y dy। क्या अब इंटीग्रेट होगा? यस, अब आराम से इंटीग्रेट होगा। क्यों? x के साथ dx आया और dy के साथ y, अब प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³ 3 प्लस बेटा चलो y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ? 0 से 2, 0 से 2। ठीक है, लिमिट्स डालिए आपको आंसर मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिखाए। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, सो हमने कैलकुलेट किया वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, हमने कैलकुलेट किया वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। इसी तरह से बेटा अगर ग्राफ होगा, ठीक है भाई, अगर ग्राफ होगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, ग्राफ अगर होगा बेटा, देखिए भाई इस तरह से ग्राफ होगा, यहां से फोर्स गिवन होगा भाई, यहां से डिस्प्लेसमेंट गिवन होगी। देखिए भाई अगर इस तरह से कांस्टेंट फोर्स होता है भाई, ये कांस्टेंट वाला फोर्स है, फोर्स का वैल्यू यहाँ पे F है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ पे X है। वर्क डन किसके बराबर होती है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है। देखिए भाई कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट रह रहा है, अलोंग डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। देखिए कि ये जो F है ये क्या है भाई? ब्रेड्थ है। ये x है, ये क्या है भाई? लेंथ है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या हो गया भाई? 4 जो होगा ये आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा। यहाँ रेक्टेंगल, हाँ, ये इस वाले रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। कोया अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा बेटा, आपको एरिया अंडर कर्व निकालना है। अब मैं रेक्टेंगल नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। अगर निकालेंगे आपको वर्क डन मिलेगा। ये वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है बेटा। इस तरह से अगर होगा, आप इस वाले का एरिया निकालोगे प्लस आएगा, इस वाले का एरिया निकालोगे माइनस आएगा, दोनों को ऐड। ये लेटर सपोज ये आपको आया +10, ये आपको आया -5, वर्क डन किसके बराबर? +10 -5, 5 जूल आपका आंसर आएगा। ये अब देखिए वेरिएबल फोर्स में भी एरिया कैसे निकालते हैं भाई। ये हो गया, ये वेरिएबल फोर्स है बेटा,
ये मैंने इस तरह से एक वेरिएबल फोर्स बनाया जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट x, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट x2, x1 से लेकर x2 डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। भाई ये तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसका एरिया नहीं निकलेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके। हम क्या लेंगे भाई, स्मॉल रेक्टेंगल लेंगे। इस तरह से स्मॉल रेक्टेंगल हमने लिया, स्मॉल रेक्टेंगल लिया। स्मॉल रेक्टेंगल की डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर बेटा, dx, क्योंकि x ओवरऑल है, छोटी डिस्प्लेसमेंट dx। छोटी डिस्प्लेसमेंट का फोर्स कितना हम लेंगे, F लेंगे फोर्स। अब देखिए भाई ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, शाबाश, ऊपर यहाँ से यहाँ तक कितना वैल्यू F, ये डिस्प्लेसमेंट dx, जो रेक्टेंगल का एरिया हम dA लिखेंगे, आपको आएगा फोर्स इंटू dx। ये वैल्यू F, ये वैल्यू F, ये dx, लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा रेक्टेंगल लेना है, उसका एरिया, तीसरा रेक्टेंगल उसका एरिया, चौथा रेक्टेंगल उसका एरिया, सारे एरियाज को एडअप करना है। एडअप करने को आपको टोटल एरिया निकलेगा। सो एडअप करने को क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। टोटल एरिया जो होगा बेटा, टोटल एरिया ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ dA, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ F dx। ठीक है, कहां से कहां तक, x1 से लेकर x2, x1 से लेकर x2। ये जो टोटल एरिया है f dx, इसको क्या बोलते हैं भाई, वर्क डन। दिस मीन्स टोटल एरिया। आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ f dx, दैट इज व्हाट, शाबाश, दैट इज वर्क डन। सो हमें कंक्लूजन क्या निकला, अगर कहीं पे भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ होगा, उस ग्राफ का हमें एरिया निकालना है, दैट एरिया विल गिव वर्क डन। इस पे बेसिक क्वेश्चन है, एरिया निकालना है, वो आप खुद करोगे। सो देखिए भाई कंक्लूजन क्या निकला, आप नोट डाउन कर सकते हो। द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स वर्क डन। देखिए भाई कंक्लूजन क्या निकला, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर कांस्टेंट फोर्स होगा, वर्क डन की फॉर्मूला है भाई F डॉट S। ठीक है भाई, ये डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में यही है, fx इंटू x प्लस fy इंटू y प्लस fz इंटू z। ठीक है, ये हमें निकली डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में। वर्क डन बाय विच फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स की वर्क डन ये आपको निकली इंटीग्रेशन f dx प्लस fx dx इनफैक्ट प्लस इंटीग्रेशन fy dy प्लस इंटीग्रेशन fz dz। अपना अपना लिमिट सबको डालेंगे। ठीक, ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है भाई, एरिया विल गिव वर्क डन। एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अबो एक्स एक्सिस पॉजिटिव, बिलो एक्सिस नेगेटिव, फिर सारा एडअप करेंगे, आपको आंसर आएगा। ठीक है, सो दिस concludes our work done। वर्क डन कंक्लूड हो गया बेटा। ये जो अब नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें होगा एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे।